नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पीक बीमा 2025 कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है पीक बीमा 2025। उसके बाद आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY की। तो आपको इस पे सिंपल सी क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही आप PMFBY.gov.in इनकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वेबसाइट खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद ये फर्स्ट वाला जो आपको आइकॉन दिख रहा है फार्मर कॉर्नर वाला, तो यहाँ से आप अगर स्वयं ही फॉर्म भरना चाहते हो, जो किसान भाई है और वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल के वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे CSC वीरली भाइयों की। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको उसका प्रीमियम कितना है ये बताना है। इसके लिए आपको ये सेकंड वाले टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने नजर आता होगा। तो आइए एक एक समझते हैं। सबसे पहले आपको सीजन देना होगा, उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना होगा, स्कीम का नाम सिलेक्ट करना होगा, यह आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा, कौन से क्रॉप के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अंत में इसमें आपको कितनी लैंड के लिए वो प्रीमियम निकालना है वो यहाँ पे देना होगा। बाद में आप कैलकुलेटर वाले आइकॉन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम लिखा होगा जो आपको इंश्योरेंस दे रही है। जो फार्मर हो उनको बताओगे कितने प्रीमियम आपको देना होगा, वो यहाँ पे लिखा आएगा। आते अपनी पिछली वाली विंडो पर, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस जो भी आपने अभी तक फॉर्म भरे वो उसका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। ये फार्मर लॉगिन के लिए है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आप कमेंट में बताइए किस जिले से आप ये फॉर्म भर रहे हो। अभी हम बात करेंगे CSC वीरली भाइयों के लिए कि वो किस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको CSC वीरली से यहाँ से लॉगिन हो जाना है। इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना ID, पासवर्ड और यह कैप्चा डाल के साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला विंडो नजर आएगा। सिंपल सा आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करोगे उस स्टेट में संबंधित जो स्कीम चल रही है क्रॉप इंश्योरेंस की वो आपके सामने नजर आएगी। अभी आप जिस भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र ईयर 2025 सीजन खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले आइकॉन पर भी क्लिक कर लेना है। सबमिट करते ही कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आपको अभी आप मेन पेज पर हो तो यहाँ पे आपको सीजन और आपका स्टेट और कौन से फसल के लिए आप कौन से ईयर में स्कीम का लाभ ले रहे हो वो यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शंस भी मिलेगा। यहाँ से आपको CSC लॉगिन हो ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने नजर आएगा। अभी आपको 6 प्रकार की टैब दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। फिर आपने जो भी एप्लीकेशन की है उनका पेमेंट किया है या नहीं ये वो आपको यहाँ पे पेड वाले ऑप्शन में अगर पेमेंट की है तो वो दिखाई देगा। अनपेड वाले जो भी रहेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। जो भी रिट्रीव वाले एप्लीकेशंस आए होंगे जिसमें त्रुटि होगी कुछ तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी अप्रूवल हुए हैं, जो भी आपने फॉर्म भरे अभी तक और वो अप्रूवल हुए तो वो इसमें हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें रिजेक्ट वाले जो एप्लीकेशन पेड फॉर्म है वो आपको यहाँ से नजर आएंगे। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया कुछ इस प्रकार का विंडो आपके सामने नजर आएगा। यह फॉर्म आप CSC एप्लीकेशन से भर रहे हो, ये सबसे पहले आपको ऊपर में शो होगा। फिर आप लोगों को फार्मर एप्लीकेशन फॉर्म करके एक टैब दिखाई देगा। उसके अंदर आप किस ईयर में कौन सी फसल बीमा योजना निकाल रहे हो वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ से आप वो चेंज भी कर सकते हो स्कीम का नाम, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा वही रखना है। जिस भी फार्मर का बीमा फसल निकाल रहे हो सबसे पहले उसको बैंक डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। आप देख सकते हो कि आप IFSC कोड से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर कस्टमर के अकाउंट में बैंक डिटेल्स में IFSC कोड है तो वो आपको एस पर क्लिक करके अभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे आप उसका बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट चॉइस कर लेना है, फिर आपको उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चॉइस कर लेना है, फिर उनका बैंक नेम कौन सा है वो यहाँ पे चॉइस करना है, फिर आपको ब्रांच नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये आप डिटेल्स डालने के बाद आपको वो अकाउंट का टाइप कैसा है, लोन अकाउंट है या सेविंग, वो यहाँ पे क्लिक करवाना है। उसके बाद आपको उसका अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर वहाँ पे कंफर्म करना है। अगर वो जॉइंट अकाउंट रहा तो यहाँ से ये वाला टैब खुल जाएगा, अन्यथा ये वैसे ही ब्लॉक रहेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे फार्मर डिटेल देने के लिए बोला जाएगा। पहली वाली टैब में जो भी पासबुक पर फार्मर का नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। सेकंड वाली टैब के अंदर आधार पर जो नाम है फार्मर का वही आपको यहाँ पे
डालना है। यहाँ पे आपको फार्मर का आधार नंबर डालना है और वेरीफाई करना है। अगर फार्मर ने एग्री स्टॉक से फार्मर आईडी बनाई है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल ऑफ हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस साल आपको पीक बीमा निकालने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्यता की गई है। इसके बाद आपको रिलेशन टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, रिलेटिव का नाम डालना है, फार्मर का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई वाले डिटेल्स पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक कैप्चा डालना है और यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल में जो भी ओटीपी आया है वो यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप वेरीफाई करोगे तो एक आपको टिक का निशान देखने को मिलेगा। फिर उनकी एज यहाँ पे डाल देना है, फिर उनका जेंडर कौन सा है वो डाल देना है, कास्ट कैटेगरी क्या है, ओबीसी है जनरल है वो डाल देना है आपको। फिर उसके बाद फार्मर कैटेगरी डाल देना है और फार्मर टाइप वो स्मॉल है या लार्ज है वो डाल देना है। उसके बाद उनका रेसिडेंटल एड्रेस डाल देना है जो आधार पर होगा। यहाँ से आपको उनका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर विलेजेस सिलेक्ट कर लेना है और जो बच जाएगा वो इस एड्रेस वाली लाइन में आप डाल सकते हो। यहाँ पे उनका पिन कोड डाल देना है। अगर किसान भाई अपना नॉमिनी भी ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ से आप नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो। इस वाले आइकॉन पर आपको टिक नहीं करना है। जैसे आप टिक करोगे तो ये नॉमिनी वाली जो डिटेल्स है वो स्किप हो जाएगी। नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी का नाम डाल दो, फिर उनकी एज डाल दो, उनका इस फार्मर के साथ कौन सा रिलेशन है वो डाल दो और यहाँ पे एड्रेस डाल देना। ये सब डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दो। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो थर्ड वाले ऑप्शन में आपको क्रॉप की डिटेल पूछी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाई का रेसिडेंटल एड्रेस और क्रॉप डिटेल दोनों ही अलग हो सकते हैं। इसके लिए आपको उनके लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से ही यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। लैंड रिकॉर्ड के लिए आप 7/12 यूज कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्रॉप डिटेल्स वाला आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको उनका स्टेट पहले से सिलेक्ट करके मिलेगा। अभी आपको लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, तहसील सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो सर्कल कौन सा है, रेवेन्यू वो सिलेक्ट कर लेना है, उनकी ग्राम पंचायत कौन सी आती है वो सिलेक्ट कर लेना है और बाद में यहाँ पे आपको उनका विलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको आप एक से अधिक अगर पिक लेते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ से आपको क्रॉप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कौन सी डेट को क्रॉप किया था शोविंग वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ओनर ऑफ ही हो या भाड़े पर लिया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उनका सर्वे नंबर और खासरा नंबर दोनों ही डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे छोटा सा आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो उस फार्मर की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद उसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये वाला विंडो आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको व्यू ऑलरेडी इंश्योरेंस ये वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा। मान लीजिए अगर लैंड रिकॉर्ड में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है, अगर उन्होंने भी इस बीमा फसल का लाभ लिया हुआ है उसी लैंड पर, तो वो लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो फिल करके आ जाएगा, जिसमें इंश्योर्ड एरिया, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम रेट, फार्मर शेयरिंग और टोटल प्रीमियम आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको ऐड क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड क्रॉप करते हो तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली फिल करके आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, जहां पर आपको पासबुक, लैंड रिकॉर्ड, शोविंग सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। क्योंकि यह डॉक्यूमेंट 500 KB के अंदर ही होने चाहिए। दोस्तों आप PDF में फाइल अपलोड कर रहे हो और KB साइज ज्यादा हो रहा है तो कंप्रेस PDF फाइल वाले ऑप्शन का यूज करके उसका कंप्रेसर कम कर सकते हो। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले हमें पासबुक का कॉपी अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें लैंड रिकॉर्ड का कॉपी अपलोड करना होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में हमें शोविंग सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। अगर किसी किसान ने खेती भाड़े पर ली है तो वो भाड़े करू सर्टिफिकेट होगा उनके पास, तो वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको एक राइट का निशान दिखने को मिलेगा और नीचे में आपको वो डॉक्यूमेंट भी शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके पूरा फॉर्म देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो भी फॉर्म डिटेल्स भरी है वो आप मुझे शो हो रही है। दोस्तों अगर आपने सारी जानकारी सही से फिलअप की है तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट किए जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में पेमेंट कैसे किया जाता है ये आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आप कमेंट में बताइए किस जिले से आप ये फॉर्म भर रहे हो।